स्वागत करता हूँ संडे चर्च सर्विस में। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब और आपका परिवार भले और चंगे होंगे। हम मिलकर प्रार्थना के दरमियान धन्यवाद देते हुए आज की सभा को आरंभ करें। पवित्र सेनाओं के महान पवित्र परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हम एक बार फिर धन्यवादी भेंटों को लेकर जय जयकार स्तुति आराधना को प्रभु लेकर आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज का दिन हमें हमारे परिवार को दिखाया। बीते सप्ताह से लेके इस सप्ताह तक प्रभु आपने संभाला हमारे जीवन में। प्रभु आपने सब कुछ मेरे पिता मल्टीप्लाई किया। हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर बड़े आनंद और हर्ष के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु कि हम एक बार फिर आपके निकट आकर आशीष पा सके। हम जहां जहां मौजूद हैं वहां वहां आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि प्रिय भाई बहन जो इस समय सेशन को सुनने वाले हैं प्रभु, जुड़ने वाले हैं, मिलकर आराधना करके आपकी आशीष प्राप्त करने वाले हैं, और वे जो आने वाले समय भी जुड़ते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि उन पर और जो इस घड़ी है इन पर सब पर आपकी आशीषें होने पाए। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में पूरी सभा में प्रभु हम आपको पुकारते हैं, आपकी उपस्थिति को पुकारते हैं। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। कुछ गीतों गाकर हम प्रभु की महिमा करें। Thank you Father, thank you Son, thank you Holy Spirit। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे। खुदावन का रूह फरमाता है, बड़े बड़े ना पीछे हटे। खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकद्दस शिफा, शिफा शिफा मुकद्दस शिफा। पाक लहू दिलाता है। शिफा शिफा मुकद्दस शिफा। पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
खुदा, हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है खुदा, खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है खुदा, खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि हम अपने अपराधों को मान ले और उससे क्षमा मांगे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में। प्रभु का वचन कहता है कि कोढ़ी यीशु के पास आया, दंडवत किया और कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे छूकर शुद्ध कर सकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और पवित्र वचन कहता है कि उसका कोढ़ जाता रहा। सचमुच यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आए इस घड़ी हम भी प्रभु के सम्मुख आए और अपने अपराधों के लिए, चाहे जाने अनजाने में, चाहे जानबूझकर, जिस भी रीति से हमारे जीवन से हुए हैं, हम उसकी क्षमा मांगे, क्योंकि पवित्र वचन कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। झूठा जो है और जो आने वाला है, जो था जो है और जो आने वाला है, महिमा महिमा यीशु की करो महिमा, महिमा महिमा यीशु की करो महिमा, जो था जो है और जो आने वाला है, जो था जो है और जो आने वाला है, महिमा महिमा यीशु की करो महिमा, यीशु दया का सागर, यीशु दया का सागर, यीशु है सबसे निराला, यीशु है सबसे निराला, यीशु है मेरा प्रेमी, यीशु है मेरा दाता,
हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। अब इस घड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र वचन के विषय में कि आज का पवित्र वचन हम सबके जीवन में आपकी ओर से आशीष को लेकर आए प्रभु। आज के वचन पर मन लगने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें से प्रत्येक को समझ, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि हम आज का वचन समझ सके और बूझ सके। जितने प्रियजन वचन को सुनकर आपकी ओर फिरते हैं पिता, बदले में जो दूना सुख देने का वायदा आपने जकरिया की पुस्तक में किया है, प्रियों के जीवन में वायदा आज ही पूरा होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, हम तैयार हैं प्रभु आपकी वाणी सुनने के लिए। आपकी वाणी हमारे सोच, हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारे मन को स्पर्श करने पाए प्रभु, और आप आज हमसे बात करने पाए। सलामान महिमा तो जलाल आपको देकर स्वामी प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम आज के पवित्र वचन को ध्यान देंगे। आइए हम आज के पवित्र वचन को ध्यान देंगे, और आज का जो पवित्र वचन है वो नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है लूका, उसका अध्याय 19 इंग्लिश में द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 19 वर्स 1 से लेकर जब तक ये बातें हैं आयत 9 तक हम 1 से लेके 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे बीच में प्रभु के दासी हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई। आज हम सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है जक्कई। और हमने सुना कि वह चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जिसे हम कहे कि टैक्स ऑफिसर भी हम कहते हैं। और जो जक्कई था उसका पोस्ट ऊंचा था। जो टैक्स लेने वाले थे उनमें वह उनका शब्दार्थ था, एक हाई पोस्ट पर जक्कई था टैक्स वसूलने वालों में। और जक्कई के विषय में यह भी बातें हैं कि जक्कई एक पापी मनुष्यों में गिना जाता था, क्योंकि वो निर्धारित से ज्यादा चुंगी लेता था और कईयों से तो उसने जबरन भी ली है और कईयों को उसने लूटा भी है। तो समाज में जो जक्कई का जीवन है वो पापी जैसा माना जाता है, और वास्तव में वो है भी, क्योंकि जबरन किसी को भी लूटना, निर्धारित से अधिक लेना परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीना है। और जो भी काम हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं उस काम के कारण हमारी गिनती पापियों में आती है। तो जक्कई को माना जाता था कि जक्कई एक पापी व्यक्ति है। आज हम सीखेंगे कि जक्कई का उद्धार कैसे होने पाया, जक्कई के घर में उद्धार कैसे आने पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। और इंग्लिश में उद्धार को सॉल्वेशन बोला जाता है, और सॉल्वेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे बड़ा उद्धार, सबसे बड़ा सॉल्वेशन ये है कि जक्कई बच गया नरक से, जक्कई बच गया उस आग से, जक्कई बच गया उस कीड़े से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहां की आग नहीं बुझती, वहां का कीड़ा नहीं मरता, हमें और नमकीन किया जाता है। ये बातें नरक के विषय में लिखी है। अब यीशु मसीह ने जक्कई को बचा लिया नरक में जाने से। यीशु ने कहा, जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो उस समय जितनी सॉल्यूशन की आवश्यकताएं जक्कई को थी, प्रभु ने वो भी उसे दी। और आने वाले युग के विषय में जो अनंत जीवन के लिए जक्कई का उद्धार होना आवश्यक था, प्रभु ने वो भी किया। तो आज हम जक्कई की लाइफ से कुछ बातों को सीखेंगे। हम पढ़ना आरंभ करते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हमने सुना कि यीशु मसीह यरीहो में आए और प्रवेश करके यीशु मसीह जा रहे थे आगे। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। और हमने सुना कि वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम था जक्कई। आगे हम पढ़ेंगे। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और हमने सुना कि जितने लोग चुंगी लिया करते थे, जितने लोग टैक्स वसूला करते थे, उन सब में
ऊंचे पद पर जकई था। सरदार वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि जितने लोग चुंगी लेने वाले हैं वो जकई के हाथ के नीचे काम करने वाले हैं, उन सब के ऊपर जकई को ठहराया गया। फिर से हम पढ़ेंगे, लास्ट क्या हमने पढ़ा? जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और हमने सुना कि जक्कई ये जो व्यक्ति है ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, इसका पोस्ट बड़ा है। और साथ ही साथ हमने सुना कि जक्कई एक धनी व्यक्ति है। कहीं भी जक्कई गरीब नहीं, उसके विषय में उल्लेख है कि वह एक धनी व्यक्ति है। हम सीखने पाते हैं कि जक्कई धनी होते हुए भी बिन उद्धार पाए हुए था। इसका मतलब है कि संसार में यदि हम मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है तो हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हम सुनने पाते हैं कि जक्कई लाइफ में सेटल था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और हम सुनने पाते हैं कि वह बहुत धनी था, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं था, उसके पास प्रभु नहीं था, उसके पास परमेश्वर नहीं था, और उसके पास परमेश्वर की आशीषें नहीं थी। इसका अर्थ है कि संसार में हमारे पास पैसा हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं, हम किसी ऊंचे पद पे हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला उद्धार हमारे पास होना चाहिए। जगह के पास पैसा है, जगह के पास ऊंचा पद है, लेकिन उद्धार नहीं है, प्रभु नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, प्रभु की आशीषें नहीं है। और जहां प्रभु की आशीषें नहीं, वहां पाया जाने वाला धन भी दुख देने वाला ही होता है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और यहोवा उस धन के साथ हमें दुख नहीं देता। आगे हम पढ़ेंगे, वह यीशु को देखना चाहता था। हमने सुना कि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है वो बहुत चर्चित हो गया था। यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। यीशु मसीह ने अंधों को दिखाया, भयों को सुनाया, दुष्टात्मा के जकड़ों को आजाद किया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। और यीशु मसीह की शिक्षाएं मनुष्य के बदलाव के लिए, पापी जीवन छोड़ने के लिए है। यीशु मसीह प्रसिद्ध थे अपने मिरेकल्स के कारण, और यीशु मसीह प्रसिद्ध थे अपनी शिक्षाओं के कारण। और कहीं ना कहीं जक्कई ने भी यीशु के बारे में सुना था कि यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए, और यीशु मसीह पापी जीवन छोड़ने के लिए कहते हैं, यीशु मसीह हमें बदलने के लिए कहते हैं, जो कुछ हमें बुरा है उसे उठाकर हमारे भीतर अच्छाई लाने के लिए प्रभु कहते हैं। तो जक्कई ने अब तक केवल यीशु के बारे में सुना था। यीशु मसीह कौन है जक्कई ने कभी भी देखा नहीं था। इसलिए जक्कई ने जब सुना कि यीशु मसीह यीशु में प्रवेश करके जा रहे हैं, और उसके कान में यह चर्चा आई कि यीशु यहां से जा रहे हैं, तो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था कि यीशु मसीह जिसने इतने सारे मिरेकल्स किए और जो इतनी अच्छी शिक्षाएं देता है वो कौन है, मैं उसे देखूंगा। आगे हम पढ़ते हैं कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हमने सुना कि जक्कई के लाइफ में ऊंचा पद है, जक्कई के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जक्कई की जो कद काठी है वो बहुत छोटी है। हमने सुना कि जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। इस संसार में हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। हम चाहे कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हो तो हम गलतफहमी में जी रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में रह ही जाती है। देखिए, जक्कई के पास पैसा भी है, जक्कई के पास ऊंचा पद भी है, लेकिन कदकाठी नहीं है। कईयों के पास कदकाठी है, पद नहीं है, संपत्ति नहीं है। पौलुस कहता है कि उसके पास दिव्य प्रकाशन है, वरन वो स्वर्ग तक की बातों को सुनने वाला बन गया था। पौलुस कहता है, मैं स्वर्ग की ऐसी ऐसी बातों को जानता हूं जिसका मनुष्य के मुंह पर लाना उचित नहीं है। वो कहता स्वर्ग की बातें मनुष्य अपने मुंह पर लाए ये भी उचित नहीं है। वो दिव्य दर्शनों को देखने वाला बन गया था। और पौलुस कहता है कि इतनी सारी चीजें मेरे लाइफ में परमेश्वर ने मुझे दी, मैं घमंड में फूल ना जाऊं, इसलिए मुझे एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत वो पौलुस को आकर घुसे मारता था। और पौलुस ने कहा, मैंने उसके विषय में प्रभु से प्रार्थना की कि वो मुझसे दूर हो जाए। पौलुस जब दूसरों के विषय में दुष्टात्मा निकालने की आज्ञा दे रहा है तो दुष्टात्मा तुरंत निकल जा रही है।
लेकिन एक शैतान का दूत जब पौलुस को मार रहा है तो पौलुस को उससे बचने के लिए यीशु मसीह को पुकारना पड़ा कि यीशु मसीह इसको आप मेरे लाइफ से दूर कीजिए। इसका अर्थ है कि यह बात पौलुस को इसलिए सिखाई गई कि चाहे पौलुस दिव्य दर्शनों को देखने वाला क्यों ना बन जाए, चाहे पौलुस स्वर्ग की बातों को जानने वाला क्यों ना बन जाए, पौलुस को हमेशा परमेश्वर की जरूरत है। यदि सब कुछ पौलुस के कहे अनुसार होगा तो पौलुस फिर यीशु मसीह को क्यों पुकारेगा, पौलुस फिर यीशु मसीह को क्यों पूछेगा। हमें भी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब कुछ मिल जाएगा तो फिर हम प्रभु को क्यों पुकारेंगे, हम प्रभु से क्यों फरियाद करेंगे, हम प्रभु के पीछे क्यों भागेंगे। तो कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में कमी घटी रहेंगी ही रहेंगी ताकि हम जीवन भर परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और हमें कभी भी घमंड ना आए। देखिए यहाँ पैसा है, ऊंचा पद है, लेकिन हाइट नहीं है। लेकिन वो नाटा था, भीड़ बहुत थी, यीशु मसीह को देखना चाहता था, देख नहीं पा रहा था। तो जक्कई ने एक तरकीब लगाई, आगे हम पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हमने सुना कि ये जो पेड़ है इसका नाम गुलियर का पेड़ बोला गया और इसके विषय में लिखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफी होती है और इसकी शाखाएं काफी मजबूत होती हैं। और जक्कई इसी पेड़ पर चढ़ गया कि वो यीशु को देख सके। आगे हम पढ़ते हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हमने सुना कि यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए बाइबल में एक वचन है जिसमें लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। पवित्र वचन कहता है हम यहोवा की खोज करें। जक्कई इस वाक्य के पहले कभी भी यीशु मसीह को खोज नहीं रहा था, यीशु मसीह को देखना नहीं चाहता था, यीशु मसीह को ढूंढ नहीं रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, हमने सुना कि जो ही वो सुनता है कि यीशु यीशु से प्रवेश कर रहे हैं, उसकी चाहत थी कि वो यीशु को देखे, यीशु कौन है मैं देख सकूं। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आता है। इतनी बड़ी भीड़ है, यीशु ने किसी से नहीं कहा, केवल जक्कई से कहा, जक्कई नीचे उतर के आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। क्यों? वहां तो बहुत सारे लोग थे। यीशु ने किसी से भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे घर चलना है, लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि जक्कई मुझे तेरे घर चलना है। क्यों? क्योंकि जक्कई यीशु के समीप आया, वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु से मिलना चाहता था, वो यीशु के नजदीक आना चाहता था। तो बाइबल आपको मुझको हम सबको सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो वह भी हमारे नजदीक आएगा। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, तुम मेरे समीप आओ तो मैं भी तुम्हारे समीप आऊंगा। जक्कई ने चाहत रखी कि यीशु को देखे। जब हम ऐसी चाहत रखे, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले बनेंगे, प्रतिदिन वचनों को पढ़ने वाले बनेंगे, प्रभु को खोजने वाले बनेंगे, तो हम प्रभु को पालेंगे। जक्कई की क्या चाहत थी कि वो यीशु को देखे। उसकी चाहत थी केवल देखने की। उसने यह भी नहीं सोचा होगा कि प्रभु मुझसे बात करेंगे। यीशु ने उससे बात की। जक्कई ने कहा था क्या? यीशु मेरे घर चलिए। यीशु ने खुद कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर आना अवश्य है। इसका अर्थ है कि पहल हमें करनी होगी। जब हम प्रभु के नजदीक जाएंगे तो प्रभु भी हमारे नजदीक आएगा। तो जो जो चीजें हमें प्रभु के नजदीक जाने से रोकती हैं, आज उन चीजों को दूर करके हमें प्रभु के नजदीक जाना चाहिए। जब हम प्रभु के नजदीक जाएंगे तो हमने इतना ही सोचा होगा और प्रभु हमारे लिए बहुत अधिक करेगा। जक्कई केवल देखना चाहता था। जक्कई ने सोचा कि यीशु मुझसे बात करेंगे, नहीं, लेकिन प्रभु ने उससे बात की। जक्कई ने क्या ये सोचा कि यीशु को अपने घर लेके जाऊंगा? नहीं, लेकिन प्रभु ने चाहा कि आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। आगे हम पढ़ेंगे।
वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और जक्कई ने जब सुना कि यीशु मेरे साथ जाने के लिए तैयार है मेरे घर को, तो वह आनंद से उतरा और यीशु मसीह को अपने घर ले गया। अब देखिए कि जक्कई एक धनी व्यक्ति है, जक्कई एक ऊंचे पोस्ट वाला है। और उस समय आप सब जानते हैं कि प्रभु का बहुत विरोध होता था, आज भी होता है। क्या जक्कई के पास पैसों की कमी है? कई लोग कहते हैं कि हम मसीह में इसलिए आए क्योंकि मसीह में आने के बाद पैसे मिलते हैं। जक्कई तो खुद एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उसे पैसों की कोई आवश्यकता ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि मसीह में आओ तो तुम्हारे जीवन में नौकरी आएंगी, तुम्हारे जीवन में वीजा आएंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, बड़े बड़े घर मिलेंगे। ये सब गलत प्रचार है। हमें मसीह में आना है अनंत जीवन के लिए। हमें मसीह में आना है उस राज्य को पाने के लिए जिसकी चर्चा उत्पत्ति से है, जहां पर आदम और हवा को रखा गया था और कहा गया था सब कुछ तुम्हारा है। वहां पर मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आया करते थे, अर्थात उनके बीच में परमेश्वर का डेरा था। वो ही राज्य, वही दुनिया, वही परमेश्वर का डेरा जिसमें मौत ना हो, प्रभु वापस लाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में लाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु के पीछे चलने से हमें आशीषें नहीं मिलेंगी, हम ऊंचाइयों पर नहीं जाएंगे, या हमें संपत्ति नहीं मिलेंगी, या हमारा भाग बड़ा ना होगा। लेकिन ऐसा प्रचार करके मसीह में लाना ये ठीक नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहीं भी आरंभिक रीति पर ऐसा प्रचार नहीं किया। प्रभु केवल कहते थे मेरे पीछे हो लो, फेथ करके। लोग मिरेकल्स के द्वारा यीशु के पीछे हुए, विश्वास किया और यीशु की बातों को उन्होंने माना। जक्कई अब आनंद से भर गया है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जक्कई आज मुझे तेरे घर में आना है। जक्कई एक धनवान व्यक्ति था, जक्कई के जीवन में एक अच्छा पोस्ट भी था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। कोई व्यक्ति किसी से मिलने की चाहत तब रखता है जब उस व्यक्ति के मन में कोई ऐसी बात हो जो वो सामने वाले व्यक्ति से करना चाहता है। इसका अर्थ है कि भले ही धन था जक्कई के लाइफ में, भले ऊंचा पद था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो केवल और केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। इसलिए जक्कई यीशु से मिलना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था और यीशु को पाना चाहता था। इसलिए जक्कई आनंद से भर गया और यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। आगे हम पढ़ेंगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और लोग यीशु के विषय में कह रहे हैं कि यीशु मसीह तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने आए हैं, मन फिराव के लिए। मैंने बीते सप्ताहों में प्रचार किया था कि यीशु मसीह कहते हैं कि डॉक्टर की आवश्यकता बीमारों को है, भले और चंगों को नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, मन फिराव के लिए। ध्यान से सुनिए, पापियों को बुलाने आया हूं यीशु ने कहा, लेकिन आगे लिखा है मन फिराव के लिए। उनके मन में जो बातें पापमय हैं उससे बदलने के लिए। अब जक्कई की छवि लोगों के बीच में यह थी कि जक्कई एक पापी मनुष्य है और उस पापी मनुष्य के उद्धार के लिए यीशु मसीह उसके घर जाने को तैयार हुए। आगे हम पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ? हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 2 चौगुना फेर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। क्या यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि जक्कई तू एक पापी मनुष्य है? हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन लोगों ने कहा था कि यीशु मसीह किस मनुष्य के यहाँ जा उतरा है? एक पापी मनुष्य के यहाँ पर। इसका मतलब है कि समाज में जक्कई की जो छवि है वो पापी व्यक्ति वाली है। जक्कई जानता है कि यीशु मसीह ने ये बातों को सुना कि यीशु मसीह किसके घर जा रहे हैं। एक
पापी मनुष्य के घर जा रहे हैं, क्योंकि यीशु और जक्कई साथ साथ जा रहे थे। तो जब लोग ये बातें कह रहे थे तो ये बात प्रभु भी सुन रहे हैं, प्रभु के चेले भी सुन रहे हैं, और जो जक्कई अपने घर यीशु को लेकर जा रहा है वो भी इस बात को सुन रहा है। और जक्कई जानता है कि यीशु मसीह मनुष्य को बदलने के लिए कहते हैं, पापियों को मन फिराने के लिए कहते हैं। जब जक्कई ने यह पाया कि यीशु उसके घर आ उतरे हैं, और जब जक्कई यीशु मसीह की प्रेजेंस में, यीशु की उपस्थिति में वहां पर मौजूद है, तो उसे अपने आप पर शर्म आई, और जक्कई ने फैसला किया कि वह आज ही अपने आप को बदलेगा, और जक्कई ने फैसला किया कि वह पश्चाताप करेगा। तो जक्कई के जीवन में दो बड़े अहम पाप थे। पहला जो पाप था वो ये था कि जक्कई दया रहित व्यक्ति था। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूं। जक्कई जब तक यीशु मसीह से नहीं मिला था उसके अंदर दया वाला स्वभाव नहीं था। जब गरीब उसके सामने मदद मांगते थे वो बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करता था। जक्कई जानता था कि मुझ में जो ये चीज है ये बुरी है, इसलिए सबसे पहला वर्ड वो क्या यूज करता है? मैं अपनी आधी संपत्ति किसमें बांट दूंगा? कंगालों में बांट दूंगा। इसका मतलब उसने अपने अंदर दया लाई जो उसमें पहले न थी। सेकंड वो कहता है कि यदि मैंने किसी को लूटा है, मैंने क्या किया है? किसी को लूटा है तो मैं 4 गुना फेर दूंगा। कितना फेर दूंगा? 4। जब आपसे कोई आपकी चीजें लूट लेता है तो आपके हृदय में बहुत दुख उत्पन्न होता है, वो पीड़ा सहन से बाहर है। और आप तो जानते हैं कि जक्कई ऊंचा पद वाला व्यक्ति था। यदि वो किसी गरीब का लूट भी ले तो वो गरीब चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वो गरीब अंदर ही अंदर कितना तड़पता होगा। जक्कई ने एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड में है 4 गुना। वो वर्ड क्या है? 4 गुना। जो उसे कहेंगे वो वर्ड क्या है? मैं 4 गुना फेर दूंगा। क्या वर्ड यूज हुआ है? मैं 4 गुना फेर दूंगा। ये जो 4 गुना फेरने वाली बात है ये ओल्ड टेस्टामेंट में पाई जाती है। जब आप निर्गमन की पुस्तक अध्याय 22 को पढ़ना आरंभ करेंगे तो वहां पर पहले ये आयत में लिखा हुआ है कि यदि कोई बैल या भेड़ बकरी चुराए या उसे घात करे या उसे बेच डाले तो ऐसा व्यक्ति एक बैल के बदले में 5 देगा और एक भेड़ या बकरी के बदले में 4 भेड़ या बकरी उसे देनी होगी। कितनी देनी होंगी? 4 बोला गया है। फिर ये बात दूसरा शमूएल में पाई जाती है जब नातान नबी दाऊद के पाप को एक कहानी के द्वारा उस पर प्रकट कर रहा था। तो दाऊद कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपना काम किया है उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 4 गुना भरना पड़ेगा। जक्कई क्या कहता है? प्रभु निर्धारित से ज्यादा लिया है या किसी को लूटा है तो मैं कितना भर दूंगा? 4 गुना भर दूंगा। तो जक्कई पहले परमेश्वर की बातें नहीं मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज कौन सा व्यक्ति बन गया है? परमेश्वर की बातें मानने वाला व्यक्ति बन गया है। कौन सी बातें मानने वाला व्यक्ति बन गया है? परमेश्वर। उसने 4 गुना वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया? ये ओल्ड टेस्टामेंट में पाया जाता है, जिसमें बोला गया कि यदि आपने किसी को लूटा है, घात किया है या किसी का चोरी किया है तो एक बैल के बदले 5 बैल, एक भेड़ या बकरी के बदले 4 भेड़ या बकरी आपको देनी होगी। दाऊद भी कहता है जिसने ये काम किया है उसे 4 गुना भरना पड़ेगा। तो जक्कई पहले वचन नहीं मानता था, इसलिए जबरन लूटता था, निर्धारित से अधिक लेता था। आज वो कहता है प्रभु मैं वचन को मानूंगा और मैंने जो जो लिया है वो सब 4 गुना क्या कर दूंगा? दे दूंगा। तो 2 बदलाव उसने अपने अंदर लाए। पहला जो बदलाव है कि वो दया रहित था, उसने अपने अंदर दया लाई, और दूसरा बदलाव है कि वो पहले परमेश्वर का वचन नहीं मानता था, लेकिन अब वो कौन सा व्यक्ति बन गया है? परमेश्वर का वचन मानने वाला। सब कहेंगे कौन सा व्यक्ति बन गया है? परमेश्वर का वचन मानने वाला।
यीशु कुछ कहते हैं उससे, हम पढ़ेंगे, ये बहुत अहम है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। अब वो घर जक्कई का था। वो घर किसका था? जक्कई। उस घर का मुखिया कौन है? जक्कई है। उस घर में हम नहीं जानते कितने लोग रहते थे। हो सकता है 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो। यीशु ने ये वर्ड यूज किया, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, सॉल्वेशन आया है। यदि उस घर में अशांति थी तो प्रभु के कहे अनुसार उसी दिन से अब वहां पर क्या होंगी? शांति होंगी। यदि उस घर में बीमारियां थी तो प्रभु के कहे अनुसार उस घर में अब चंगाइयां होंगी। यदि उस घर में उदासी थी तो प्रभु के कहे अनुसार अब उस घर में खुशियां होंगी, क्योंकि यीशु ने कहा, हे जक्कई, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। और ये वर्ड जक्कई के लिए भी यूज हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल, न्यू टेस्टामेंट लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर परमेश्वर के रहने का स्थान है। हम परमेश्वर के घर हैं। यीशु कहते हैं आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया। क्यों? क्योंकि जक्कई ने अपने स्वभाव को बदला। जो पहले दया रहित था, अब कौन सा व्यक्ति बन गया है? दया करने वाला। जो पहले वचनों को नहीं मानता था, अब कौन सा व्यक्ति बन गया है? वचनों को मानना। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाएंगे, अधर्म से अपने आप को फेरेंगे नहीं, तब तक उद्धार हमसे दूर है। फिर चाहे आप कितने ही ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो, फिर चाहे आप कितने ही धनवान क्यों ना हो। जक्कई ऊंचे पोस्ट पर था, धनवान था, लेकिन उद्धार नहीं था। उसके लाइफ में प्रभु नहीं था, शांति नहीं थी। सब कुछ प्रभु ने उसके लाइफ में दिया। कब? जब जक्कई ने अपने भीतर मन फिराव किया। तो प्रभु इस पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि जैसे जक्कई ने सच्चा पश्चाताप प्रभु के सामने किया और गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको सुधारा, प्रभु के वचन को मानना आरंभ किया, जो बुरा स्वभाव था उसे छोड़कर प्रभु के अनुसार स्वभाव लाया। उसको किसी भी गरीब पर दया नहीं आती थी, लेकिन अब वो क्या कहता है? मैं अपनी आधी संपत्ति किस में बांट दूंगा? गरीबों में। आगे वो कहता है, मैंने लूटा है या जबरन लिया है या निर्धारित से अधिक लिया है, 100 गुना दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 100 गुना। तो अब जक्कई परमेश्वर के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति बन गया है, और अब जक्कई परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति बन गया है। और जो परमेश्वर स्वभाव में जीना आरंभ कर देता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बन जाता है, वो ऐसा तभी करता है जब उसका विश्वास परमेश्वर पर होता है कि परमेश्वर है। तो जक्कई में अब विश्वास भी है। जक्कई परमेश्वर स्वभाव में जीने लग गया है और जक्कई परमेश्वर की आज्ञा को मानने लग गया है। यीशु ने कहा आज तेरे घर में क्या आया है? उद्धार आया है। आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु ने कहा कि जो जक्कई है यह भी अब्राहम के वंश, अब्राहम का पुत्र है। और जक्कई जो है इजराइली होते हुए परमेश्वर के दास अब्राहम के घराने से होते हुए खोया हुआ व्यक्ति था। इसका अर्थ है कि जब तक हम पाप में हैं, इसका अर्थ है कि जब तक हम परमेश्वर स्वभाव में जी नहीं रहे हैं, तो हम खोए हुए हैं। जिस दिन हम अपने आप को बदलेंगे, उस दिन यीशु मसीह हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार देगा। यीशु मसीह आपको ढूंढ लेगा अपनी संतान होने के लिए, अपनी प्रजा होने के लिए, उसके लोग होने के लिए, उसके बेटे और बेटी होने के लिए। यीशु कहते हैं ये अब्राहम के वंश से हैं, पुत्र हैं, मैं खोए हुए को ढूंढने आया। और यीशु मसीह ने जक्कई को ढूंढ लिया उसकी प्रजा होने के लिए, परमेश्वर के उस बनाए स्थान में रहने के लिए, परमेश्वर की संतान कहलाए जाने के लिए। और यह हुआ कि परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को ढालने के कारण और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण। कि आदि संपत्ति देना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का स्वभाव जब हम अपने अंदर लाते हैं तो ऐसी ऐसी बातों को मानना पड़ता है जो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है।
अपनी पूरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जक्कई ने किया क्योंकि उसने माना कि मुझे परमेश्वर स्वभाव को अपने भीतर लाना है। आगे हम सुनते हैं कि निर्धारित से अधिक जो कुछ लिया गया, लूटा गया, वो 6 गुना लौटा दिया गया प्रभु का वचन मानकर। तो प्रभु पवित्र वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष दे, आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पवित्र कर, पवित्र परमेश्वर पवित्र कर, हाँ पवित्र कर। मेरे यहोवा मुझे दे शिफा, नूर तेरे से मैं चमकूं सदा। पाक खुदा मुझे पाक बना, दर तेरे पे है मेरी दुआ। सचमुच अब्राहम, इसाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय, इस सब्त के दिन, विश्राम के दिन, इस पवित्र दिन में पिता, कि आज का दिन आपने हमें दिखाया, हमारे परिवार को दिखाया। और सचमुच प्रभु हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से है, हमारी योग्यता प्रभु आपकी ओर से है, हमारे पास जितनी आशीषें हैं वो सब आपकी ओर से है पिता। हम सब के लिए आपको धन्यवाद देकर एक बार फिर मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु कि आपने सचमुच आज मुझसे, हमसे, हमें से प्रत्येक से बातचीत की है पिता। हे प्रभु, हमने जाना कि किस प्रकार जक्कई जो मनुष्यों के बीच में एक पापी मनुष्य के नाम से प्रसिद्ध था, आप उसके घर इसलिए गए कि वह बचाया जाए स्वामी। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम खोए हुए को ढूंढने आए हैं और हमारा उद्धार करने आए हैं पिता। जक्कई ने अपने आप को बदला और आपके सम्मुख कहा कि वह गरीबों को अपनी आधी संपत्ति बांट देगा, निर्धारित से अधिक लिया हुआ, जबरन लूटा हुआ 100 गुना फेर देगा। आपने कहा ये जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है। उस दिन प्रभु आप जक्कई के घर गए थे, आज वचन के माध्यम से आप हमारे पास आए हैं। उस दिन आपने जक्कई से बातें की थी प्रभु, आज आपने आज हमसे बातें की हैं। उस दिन जक्कई ने अपने पश्चाताप को आपके सम्मुख रखा, अपने आप को बदला प्रभु। आज हम अपने पश्चाताप को आपके सम्मुख रखते, अपने आप को बदलते हैं। उस दिन आपने जक्कई से कहा था कि हे जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है प्रभु। आज हम आपके वचन को हमारे लाइफ में दोहराते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से आज हमारे घर में उद्धार आया है पिता। हमारा बदलना, हमारा पश्चाताप आप स्वीकार करें और स्वर से हाथ बढ़ाकर प्रियों पर आप आशीष को दे लें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में सचमुच जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। सारी कमी घटियों को पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे आशा, मनोरथ, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। विनंती करते हैं कि आप सदा सर्वदा हमें अपने दाहिने हाथ में संभाल कर रखिए प्रभु। हे पिता, विनंती करते हैं कि आप हमारी ओर हैं, इसलिए हमारा विश्वास है कि कोई भी विरोधी का विरोध प्रबल न होने पाएगा, शत्रुओं की चाल प्रबल न होने पाएंगी, बहेलिये के जाल प्रबल न होने पाएंगे, अंधकार की शक्तियां प्रबल न होने पाएंगी प्रभु। हम घोषणा करते हैं कि हम प्रभु नाम से आज भी आशीषित हैं, कल भी आशीषित हैं और सदा सर्वदा आशीषित रहेंगे, क्योंकि लिखा है धन्य है वो लोग जिनका परमेश्वर यहोवा है। सचमुच आप हमारे परमेश्वर हैं, हम इसी बात से धन्य ठहराए गए हैं। अब एक बार फिर हमारे घर में पाए जाने वाले अन्न, जल, तेल, कुपी, धन संपत्ति, रोजी रोजगार, सब पर आपकी आशीष मांगते हैं। विशेष परिवार पर आपकी आशीष मांगते हैं और सब प्यारे मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद देकर उनके जीवनों में भी हम आशीष मांगते हैं प्रभु आपसे। सम्मान, महिमा, जलाल आपको देकर पिता प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है प्रभु। आमीन। आइए मिलकर आशीष वचन को ग्रहण करें। अब यह परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे और उसका अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सबक के दिन परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबकी सलामती हो। तो आप सब अब YouTube के माध्यम से भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है पास्टर हरप्रीत सिंह जोड़े। तो आप YouTube चैनल पर भी जाइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अब तक भी इस संदेश को पहुंचाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें।